सभी साथी अध्यापकों को नमस्कार। जो साथी 6 से 8 पढ़ाते हैं और यूनिलर्न के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो मॉड्यूल 1 का खंड पॉइंट 1.3 का ऑफलाइन कार्य, इस ऑफलाइन कार्य के अंतर्गत हमें अपने विषय से संबंधित कोई 3 प्रकार की गतिविधियां लेनी है और किस प्रकार अपने बच्चों के लिए पाठ योजना बनाएंगे, बच्चे उसमें क्या करेंगे, अध्यापक क्या करेगा, उस पर अपने पाठ इस ऑफलाइन कार्य का पूरा करना है। तो सबसे पहले गतिविधि के प्रकार और तरीके। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई पाठ लें, इस पाठ से गतिविधि का चयन करें, गतिविधि का संक्षिप्त ब्यौरा दें। तो सबसे पहले अपने चुना गया पाठ, पृष्ठ संख्या और कक्षा जो भी आपके द्वारा दी जाएगी, इस पर अपने 3 गतिविधियां बनानी है। तो सबसे पहले गतिविधि 1, आधारभूत ज्यामिति। इसके लिए जो टीएल में चार्ट, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, रबड़, रस्सी, रंगीन धागे, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का चार्ट। अध्यापक द्वारा किया जाने वाला कार्य, अध्यापक छात्रों को विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए प्रेरित देगा। छात्र चार्ट पर विभिन्न आकृतियां, सरल आकृतियों के चित्र बनाएंगे तथा अपने समूह में चर्चा करेंगे। अध्यापक एक रस्सी और रंगीन धागों से विभिन्न सरल आकृतियां बनाने के लिए छात्रों को प्रेरित करेंगे। छात्र रस्सी से, रंगीन धागों से अनेक सरल आकृतियां बनाएंगे, जैसे रेखाखंड, कोण, वक्र रेखाएं, इसी प्रकार बहुत सारी सरल आकृतियां बनाएंगे। अध्यापक छात्रों द्वारा बनाई गई आकृतियों पर छात्रों से बातचीत कर उनकी समझ व ज्ञान को बढ़ाएंगे। छात्र विभिन्न आकृतियों के नाम, उसके विभिन्न अंगों के नाम के बारे में बातचीत करेंगे तथा विभिन्न सरल आकृतियां बनाएंगे। अध्यापक छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न सरल आकृतियां बनाने के लिए देंगे। छात्र विभिन्न सरल आकृतियां बनाएंगे व समूह में चर्चा करेंगे। अध्यापक द्वारा पूरी कक्षा को एक साथ श्यामपट्ट पर व विभिन्न आकृतियों का चार्ट दिखाकर चर्चा करने पर सभी छात्र अपनी सहभागिता निभाएंगे व गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अध्यापक छात्रों को कक्षा कक्ष, विद्यालय व अपने दैनिक जीवन में देखी गई सरल आकृतियों के उदाहरण लिखने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र समूह बनाकर सरल ज्यामितीय आकृतियों पर विचार चर्चा कर अनेक उदाहरण लिखेंगे। गतिविधि 2, कोण व प्रकार। टीएल चार्ट, पेंसिल, कटर, रबड़, स्केल, विभिन्न कोण, बना हुआ चार्ट, विभिन्न कोणों की आकृतियां का सेट, रस्सी व रंगीन धागे, माचिस की तीलियां। अध्यापक छात्रों को अध्यापक द्वारा एक ही बिंदु से निकलने वाली विभिन्न प्रकार से किरणों के चित्र बनाने के लिए देगा। छात्र चार्ट व श्यामपट्ट पर विभिन्न आकृतियां बनाएंगे, जैसे ये बनाई गई हैं, इसी प्रकार अनेक सरल आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अध्यापक रस्सी, रंगीन धागा, माचिस की तीलियों से विभिन्न आकृतियां बनाने का अभ्यास खेल खेल में करवाएंगे। छात्र माचिस की तीलियों, रस्सी, रंगीन धागों व अन्य टीएलएम सामग्री से विभिन्न कोण बनाएंगे, जैसे इस प्रकार के विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अध्यापक छात्रों द्वारा बनाए गए कोणों पर छात्रों से बातचीत कर उनके विभिन्न अंगों के नाम लिखने, बोलने व पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र कोणों के विभिन्न भागों के नाम लिखेंगे, जैसे भुजाएं, कोण इत्यादि। अध्यापक छात्रों को विभिन्न कोणों से के चार्ट दिखाकर उन पर छात्रों से चर्चा करेगा, विभिन्न कोणों के नाम लिखने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र विभिन्न कोणों की पहचान करेंगे, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण इत्यादि। अध्यापक छात्रों को दैनिक जीवन से ऐसे उदाहरण लिखने के लिए प्रेरित करेगा जो विभिन्न कोणों को दर्शाते हैं। छात्र दैनिक जीवन से अपने अनुभव के अनुसार समूह में चर्चा कर ऐसे उदाहरणों के नाम लिखेंगे। गतिविधि 3,
इसके जो टीएलएम है, बहुभुज की विभिन्न आकृतियाँ, बने हुए चार्ट की छोटी छोटी पर्चियों पर बने हुए विभिन्न बहुभुजों की आकृतियाँ, रंगीन धागे, चार्ट, पेंसिल, स्केच, स्केल इत्यादि। अध्यापकों द्वारा जो कार्य किया जाएगा, अध्यापक छात्रों को विभिन्न समूहों में चार्ट पर माचिस की तीलियों से, रंगीन धागों से व अन्य टीएलएम के माध्यम से विभिन्न बहुभुज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र विभिन्न टीएलएम के माध्यम से अनेक आकृतियां बनाएंगे, जैसे ये बनाई गई हैं चार्ट पर माचिस की तीलियों से या रंगीन धागों से विभिन्न प्रकार की सरल आकृतियां बनाई गई हैं। अध्यापक छात्रों द्वारा बनाए गए बहुभुजों पर चर्चा करेगा व बहुभुज के विभिन्न अंगों को पहचानने व उनको लिखने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र बहुभुजों को पहचानेंगे व उनके विभिन्न अंगों के नाम लिखेंगे, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अंग उनके भुजा, कोण, शीर्ष इत्यादि के बारे में लिखेंगे। अध्यापक विभिन्न बहुभुजों की आकृतियों का चार्ट दिखाकर उस पर छात्रों से विचार चर्चा करेगा। छोटे छोटे प्रश्नों से छात्रों की समझ को बढ़ाएगा। छात्र विभिन्न आकृतियों को पहचानेंगे व उनके विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी छात्र इसमें भाग लेंगे, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, भुजा, कोण इत्यादि पर चर्चा करेंगे। अध्यापक दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर विभिन्न बहुभुजों के उदाहरण छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। छात्र कक्ष व अपने आसपास ऐसी आकृतियों के उदाहरण देंगे जो कि किसी बहुभुज की आकृति है, जैसे पुस्तक का पृष्ठ, आयताकार, शतरंज का बोर्ड, वर्गाकार इत्यादि। अध्यापक छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न बहुभुजों को पहचानने व उनके चित्र बनाने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न बहुभुजों की पहचान कर उनके चित्र बनाएंगे व उनके विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखेंगे। अध्यापक छात्रों के अभ्यास कार्य देगा। बताओ कि इनमें से कौन सी आकृति आयत है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। छात्र चर्चा करेंगे कि कौन सी आकृति आयत है, कौन सी आकृति आयत नहीं है और क्यों। सभी साथी अध्यापक पहचान चुके होंगे कि ए, बी और सी में से कौन सी आकृति आयत है और कौन सी आकृति आयत नहीं है और क्यों नहीं है। वैचारिक विस्तार। क्या हमारी कक्षाओं में गतिविधि करना वास्तव में संभव है? हमारे सामने कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का कोई तरीका बताइए। हाँ, ऐसी गतिविधि वास्तव में कक्षा में करवाई जा सकती है, जिससे छात्र समय करके व समूह में एक दूसरे के अनुभव व चर्चा से सीखते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों की अधिकता व छात्रों की अनियमित उपस्थिति के कारण गतिविधि कराने में कठिनाइयाँ आती हैं। छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करके व गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ को कम करके कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। यह असाइनमेंट आपके द्वारा पहले चुने पाठ के ऊपर है। चुने गए पाठ में से कम एक कल गतिविधि, एक कर समूह गतिविधि, एक पूरी कक्षा की गतिविधि शामिल होगी। तो यानी इस प्रकार आपको इस पाठ योजना के अंतर्गत बनाना है, किस प्रकार अपने पढ़ाने के लिए गतिविधि करवाते हैं। चुना गया पाठ आधारभूत ज्यामिति आकृतियाँ, कक्षा 6, पाठ संख्या 4। मैं इस पाठ में दी गई सामग्री को पूरी कक्षा में इस तरह करवाऊंगा, यानी किस पाठ के अंदर दी गई सामग्री को अध्यापक बच्चों को किस प्रकार करवाएगा। तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया है वो मैं लिख रहा हूँ। मैं पूरी कक्षा को गतिविधि करवाने के लिए वह सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करूँगा। आधारभूत ज्यामिति आकृतियों के अभ्यास के लिए विभिन्न टीएलएम, रस्सी, रंगीन धागे, माचिस की तीलियाँ व चार्ट, पेंसिल के साथ साथ अभ्यास कार्य करवाऊँगा। पूरी कक्षा में उन सभी आकृतियों पर चर्चा व छात्रों को अपने अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करूँगा, ताकि सभी छात्रों की सहभागिता
सुनिश्चित हो सके। मैं इस पाठ में दी गई सामग्री को इस तरह समूह में करवाऊंगा। मैं छात्रों के अलग अलग समूह बनाकर उन्हें अलग अलग टीएलएम जैसे रस्सी, रंगीन धागे, माचिस की तीलियाँ, चार्ट, पेंसिल व अन्य सामग्रियों से आकृतियाँ बनाने के लिए दूंगा। प्रत्येक समूह से उन द्वारा बनाई गई आकृतियों पर चर्चा करेंगे व आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग कर उनकी समझ को बढ़ाएंगे। मैं इस पाठ में दी गई सामग्री को इस तरह एक एकल कार्य करवाऊंगा। मैं प्रत्येक छात्र को अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। उनके द्वारा बनाई गई आकृतियों पर छोटे छोटे प्रश्न पूछकर व उनका सहयोग कर गतिविधि को सफल बनाने का प्रयास करूंगा। अर्थात बिंदु 3 के अंतर्गत अध्यापकों द्वारा ये बताया जाएगा कि एकल गतिविधि, समूह गतिविधि और पूरी कक्षा के लिए जो गतिविधि करवाएंगे किस प्रकार उसको सफल बनाया जा सकता है। नंबर 4, मेरी समय की शिक्षण संदर्शिका। अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। मौखिक और पठन लेखन आधारित गतिविधि करवाते समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ अध्यापकों द्वारा अपने विचार लिखे जाएंगे। जैसे मेरे द्वारा अपने विचार लिखे गए हैं, मैं प्रत्येक बच्चे के शिक्षण स्तर का ध्यान रखूँगा तथा प्रत्येक छात्र की सहभागिता सुनिश्चित करूँगा। छात्र बिना किसी भय के आनंददायक शिक्षण प्राप्त करेंगे। छात्रों से चर्चा करते हुए उनकी जिज्ञासाओं व कठिनाइयों को दूर करूँगा। तो यहाँ अध्यापक द्वारा अपने मौलिक विचार लिखे जाएंगे। टीएलएम, चार्ट, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, कटर, गत्ता काटने के लिए रस्सी, रंगीन धागे, विभिन्न आकृतियों के बने चार्ट, गत्ते के छोटे छोटे समान टुकड़ों पर बनी विभिन्न आकृतियों, कार्टून, माचिस की तीलियाँ इत्यादि। 4, टीएलएम का उपयोग करते समय 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिनका मैं ध्यान रखूँगा। तो अध्यापक द्वारा यहाँ अपने विचार रखने होते हैं कि कौन से 3 बिंदु हैं जिनका वो ध्यान रखेंगे। टीएलएम छात्रों के लिए उपयोगी व उनके द्वारा उपयोग में ली जाए। टीएलएम विषय वस्तु को सरल व आनंददायक बनाने में सहयोगी हो। टीएलएम बनाते समय छात्रों की सहभागिता हो तथा उनके कक्षा सत्र के अनुसार हो। धन्यवाद आप सभी साथियों का।